द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। रमेश विधूड़ी ने जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल संसद में किया, अब उनके निष्कासन की मांग उठाई जा रही है। कहा जा रहा है कि उनको निष्कासित किया जाए। आप देखिए, हिंदुस्तान ने बाकायदे एक खबर लिखी जिसमें लिखा है, रमेश विधूड़ी को तत्काल सस्पेंड करो। शर्मनाक बयान के वक्त चेयर पर बैठे सुरेश ने भी की मांग। जो चेयर पर उस वक्त बैठे हुए थे सुरेश, उन्होंने मांग की है। लोकसभा स्पीकर को पत्र भी इस बारे में लिखा गया है। अब सवाल यह पैदा होता है, जिस तरीके की भाषा रमेश विधूड़ी ने सबके सामने सदन में इस्तेमाल की, उनका अभी तक निष्कासन क्यों नहीं हुआ? राहुल गांधी के एक पुराने मामले को लेकर इस तरीके से महिमा मंडित किया गया, बातें कोर्ट तक पहुंच गई, सब कुछ हो गया और कार्रवाई की भी बात हो गई, तुरंत तत्काल प्रभाव से कार्रवाई कर दी गई। तो क्या ये सब चीजें दिखाई नहीं देती लोकसभा स्पीकर को? सिर्फ इस तरीके से पत्र मिल जाने पर भी चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए, ये सवाल खड़े करता है। क्या अब इन पर कार्रवाई नहीं होगी? रमेश विधूड़ी पर कार्रवाई को लेकर अब पूरे सदन में हंगामा मच रहा है। रमेश विधूड़ी को तत्काल सस्पेंड करने की मांग की जा रही है। सदन में भाजपा सांसद रमेश विधूड़ी ने जब बीएसपी सांसद को लेकर अमर्यादित बयान दिया, तो उस वक्त कांग्रेस के नेता सुरेश स्पीकर के चेयर पर आसीन थे और उन्होंने अब स्पीकर को पत्र लिखा है। यानी वो उस वक्त स्पीकर के चेयर पर आसीन थे सुरेश, उन्होंने बाकायदे पत्र लिखकर यह मांग की है कि इनको बर्खास्त किया जाए, तत्काल सस्पेंड किया जाए, जो बयान उन्होंने दिया है। भाजपा सांसद रमेश विधूड़ी के लोकसभा में दिए गए अमर्यादित बयान को लेकर पार्टी को भी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। वहीं विपक्ष सवाल भी कर रहा है कि बात बात पर सदन से सदस्यों को निलंबित करने वाले ओम बिरला अब विधूड़ी को सस्पेंड क्यों नहीं कर रहे हैं? जिन्होंने थोड़ी थोड़ी बात में आपने देखा था कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद को सस्पेंड कर दिया था, जब तक सदन चला तब तक कार्रवाई से स्थगित कर उनको स्थगन का आदेश दे दिया था। लेकिन यहां पर क्यों चुप है ओम बिरला? ये सवाल देश जानना चाह रहा है। किस तरीके की भाषा एक सांसद ने बोली है, और बीजेपी का सांसद, तो उस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी क्या? इसी बीच लोकसभा में कांग्रेस के चीफ व्हिप कोडिकुन्नल सुरेश ने भी ओम बिरला को पत्र लिखा है और कहा है कि रमेश विधूड़ी को तत्काल सदन से निलंबित कर दिया जाए। जिस समय रमेश विधूड़ी सदन में विवादित बयान दे रहे थे, उस वक्त लोकसभा के चेयर पर सुरेश ही बैठे हुए थे। के सुरेश ने पत्र में लिखा है, इस मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजा जाए। तरह से सदन के अंदर घृणा फैलाना और लोकतंत्र को झटकने वाला बयान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बता दें कि उस दिन लोकसभा में चर्चा के दौरान सुरेश चेयर पर थे, वो चेयरपर्सन पैनल के सदस्य हैं। ऐसे में जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर मौजूद नहीं होते हैं, तो पैनल के किसी एक सदस्य को कुर्सी पर बैठने का समय मिलता है। सुरेश ने कहा कि जब से मैंने चेयरपर्सन पैनल में सदस्य के तौर पर जिम्मेदारी ली है, मेरी कोशिश यही रहती है कि संविधान के सिद्धांत सदन में बरकरार रहें और सदन की गरिमा भी बनी रहे। नई संसद में जाते ही भाजपा सांसद ने सदन की गरिमा को तार-तार कर दिया है। उनका बयान लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि विधूड़ी ने सांप्रदायिक भाषा और बेहूदे शब्दों का इस्तेमाल किया है। उन्होंने बीएसपी सांसद दानिश अली पर व्यक्तिगत विवादित और अमर्यादित टिप्पणी की है, अप्रामाणिक टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि ट्रांसलेशन सर्विस ठीक से काम न कर पाने और हंगामे की वजह से उस वक्त वो सही शब्द और बात समझ नहीं पाए। हालांकि जैसे ही उन्हें पता लगा कि विधूड़ी क्या कह रहे हैं, वैसे उन्होंने अब सभी बातों को एक्सपंज करने और रिकॉर्ड से बाहर करने का आदेश दे दिया। बता दें कि भाजपा के निशिकांत दुबे ने शिवार को दावा किया कि दानिश ने भी प्रधानमंत्री के लिए नीच शब्द का प्रयोग किया था। इसके बाद भाजपा आईटी सेल के चीफ अमित बालवी ने भी ऐसा ही आरोप दानिश पर लगाए हैं। हालांकि दानिश ने कहा कि वो इतना नहीं गिरे कि प्रधानमंत्री के लिए आप शब्दों का इस्तेमाल करें। ये सीधे तौर पर दानिश के द्वारा कहा गया है। तो मामला अब यह हाईलाइटेड हो रहा है, मामला तूल पकड़ रहा है। क्या कुछ है, अब जरा इस पर ट्विटर पर भी नजर डाल लेते हैं क्या कुछ इस पर हो रहा है। देखिए, बोलता हिंदुस्तान ने बाकायदे इस पर ट्वीट किया, लिखा है कि बीजेपी के 2 सीनियर नेता ठहाके लगाकर रमेश विधूड़ी को मुझे गालियां देने के लिए शाबाशी दे रहे थे। मतलब रमेश विधूड़ी जब मुझे गालियां दे रहे थे, तब बीजेपी के 2 सीनियर लीडर जो पीछे बैठे थे, वो ठहाके लगाकर हंस रहे थे। ऐसा कहना है दानिश अली, जो बीएसपी के सांसद हैं। वहीं श्याम मीरा सिंह ने भी बाकायदे इस पर ट्वीट किया है, लिखा है कि रमेश विधूड़ी द्वारा एक मुस्लिम सांसद को रेसिस्ट गालियां दिए जाने और धमकी दिए जाने के बाद भी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उसे केवल एक वार्निंग देकर छोड़ दिया है।
वहीं विपक्ष का कोई सांसद होता तो ये ओम बिरला ही उस पर झपट पड़ते और सस्पेंड कर देते, तुरंत झपट पड़ते और तुरंत सस्पेंड कर देते, 2 मिनट न लगाते। बहुत सम्मान से कह रहा हूं ओम बिरला जी, आप इस सदन के सबसे घटिया, बायस्ड और बेशर्म स्पीकर है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये श्याम मीरा सिंह का ट्वीट है। उन्होंने कहा कि बहुत सम्मान से कह रहा हूं ओम बिरला जी, आप इस सदन के सबसे घटिया, बायस्ड और बेशर्म स्पीकर है। आप एक निष्पक्ष सीट पर बैठे हैं जिसकी एक मर्यादा है, जिसका एक गौरवशाली अतीत है। संघीपना अंदर होने के कारण आप जैसे न्याय जैसी बेसिक चीज नहीं समझते, क्योंकि अंदर शर्म नहीं बची है, आचरण नहीं बचा है, ईमान नहीं बचा है। ये बात श्याम मीरा सिंह के द्वारा कही गई है कि आचरण, ईमान नहीं बचा ओम बिरला जी आपके पास, क्योंकि आप सब बैठकर भी देख रहे हैं। हंसराज मीणा ने लिखा है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की यह तस्वीर देखने के बाद क्या आपको लगता है कि बीजेपी के गालीबाज सांसद रमेश बिधूड़ी के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा? हैशटैग रमेश बिधूड़ी को बर्खास्त करो। और तस्वीर देख सकते हैं, तस्वीर में ओम बिरला साहब दिखाई दे रहे हैं जो आरएसएस की ड्रेस कोड में है, और ये तस्वीर साझा करते हुए लिखा जा रहा है कि क्या ये कार्रवाई कर पाएंगे। ट्रिबल आर्मी ने भी यही लिखा है, तस्वीर साझा करते हुए लिखा है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी के खिलाफ कब एक्शन लेंगे, या सिर्फ विपक्ष के सांसदों को ही निलंबित करेंगे? हैशटैग अरेस्ट रमेश बिधूड़ी। रमेश बिधूड़ी को अरेस्ट करने की चर्चा हर जगह चल रही है। हिंदू सनातन आ गए, देखिए इनका रिएक्शन क्या है, समझ लीजिएगा, आप समझ ही गए होंगे। दानिश अली के अमर्यादित आचरण और शब्दों की जांच कराएं लोकसभा स्पीकर। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे, कोई तो शेर निकला रमेश बिधूड़ी के समर्थन में, ये भी कुछ कम नहीं, रमेश बिधूड़ी जिंदाबाद। आप समझिए, एक तरफ रमेश बिधूड़ी जिंदाबाद हो रहा है, एक तरफ रमेश बिधूड़ी को ये सब कहा जा रहा है। बोलता हिंदुस्तान ने लिखा है कि रमेश बिधूड़ी को अब जल्दी मंत्री बना देना चाहिए। आशुतोष पत्रकार, आशुतोष जो पत्रकार, उन्होंने कहा कि जल्दी अब इन्हें मंत्री बना देना चाहिए क्योंकि बहुत बड़ा काम किया है। सुरेंद्र राजपूत लिखते हैं कि अगर मोदी जी को उनकी हेट स्पीच पर भाजपा ने सजा दे दी होती तो रमेश बिधूड़ी की हैसियत नहीं थी कि वो संसद में गाली देता है, यानी उसने मोदी जी को डायरेक्ट कर लिया कि अगर मोदी जी पर रोक लगी होती तो शायद इतना बड़ा ये सब कुछ ना होता। द जाट एसोसिएशन लिखते हैं कि जाट एसोसिएशन हमेशा गुर्जर भाइयों के साथ खड़ा होता है। आज जब पूरा विपक्ष इस हिंदुत्ववादी गुर्जर के विरोध में है, ऐसे में जाट एसोसिएशन और देश के लाखों हिंदू सीना ठोक कर रमेश बिधूड़ी के साथ है, रमेश बिधूड़ी के साथ है। आशुतोष लिखते हैं रमेश बिधूड़ी का एहसानमंद होना चाहिए जिन्होंने बीजेपी का असली चेहरा दिखा दिया। आशुतोष का एक ट्वीट है कि बीजेपी का असली चेहरा दिखा दिया। इसमें बाकायदे आर्टिकल भी सत्यहिंदी.com पर लिखा गया है। विजय शंकर सिंह आईपीएस लिखते हैं कि बीजेपी एमपी रमेश बिधूड़ी का संसद में दिया गया अभद्र और हेट स्पीच वाला बयान खाड़ी देशों में अखबार अल जजीरा ने भी प्रमुखता से छापा और ट्वीट किया है। देखिए लिखा हुआ है, अल जजीरा इंग्लिश लिखा है कि एन एमपी फ्रॉम इंडियाज रूलिंग बीजेपी हैज कॉज्ड outrage by using a series of racist slur against Muslim MP Danish Ali during a debate in Parliament about India's moon mission। मतलब जो मून मिशन था उसके बारे में बात करते हुए कहा। तो अंदाजा लगा सकते हैं अल जजीरा में भी इसकी चर्चा हो रही है, हर जगह से चर्चा हो रही है। तो आखिरकार बर्खास्त क्यों नहीं किया जा रहा है, ये सवाल बहुत बड़ा है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।